बोलते बहुत रहे, हम चिल्लाते बहुत रहे कि जी आप देखें सलमा, हम बचपन में स्कूलों में जब थे तो हम पढ़ते थे कि पाकिस्तान में 3 कैश क्रॉप्स होती हैं, कॉटन, व्हीट एंड केन, और अब तीनों नहीं है हमारे पास। हम शक्कर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम घी इंपोर्ट कर रहे हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो एक तरफ इमरान खान यानी कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने 10 से 15 साल तक पाकिस्तान के वजीर आजम बने रहने की इच्छा जताई है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो हाल है वो दिन प्रतिदिन जो है उसका बेड़ा और ज्यादा गर्क होते जा रहा है। गेहूं और चीनी जैसे जरूरत मतलब डेली की जो जरूरत की सामान है उसको भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। इस स्थिति में पाकिस्तान अब पहुंच चुका है। प्लस 22 फरवरी को FATF की बैठक भी है और पाकिस्तान को फिर से एक बार IMF के पास भी जाना है। इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी जरूर से कीजिएगा। तो मुलाकात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए आप सब। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन, एशिया खुर्रनोश के दरामदी बिल में 50 से ज़ायद फीसद का इजाफा हो गया है। रवां साल के 7 माह में 755 अरब रुपए की खाने पीने की अशिया दरामद की गई है। इसी वजह से तिजारती खसारे में भी तवक्को से ज्यादा इजाफा हुआ। खाने पीने के दरामदी बिल में इजाफा मुल्की पैदावार में किल्लत का वाज़ेह इशारा है। हम अपने तजियाकारों से जानना चाहते हैं कि एशिया खुर्रनोश के दरामदी बिल में 52% इजाफा, इस मामले पर किस तरह काबू पाया जा सकता है। NBC हमें गरीब मुल्क है, हम कोई बहुत ज्यादा अमीर ममालिक में हमारा शुमार नहीं होता, लेकिन खाने पीने की उन चीजों पर हम पैसे दे के पैसा बाहर भेज देते हैं जो हमारे मुल्क में प्रोड्यूस होती हैं। हाँ, हम गरीब मुल्क हैं, इसलिए हम इस तरह की बेहंगम पॉलिसियों के मुतामिल नहीं हो सकते कि हम अपना गंदम ना होते हुए बाहर भेज दें, अपनी शक्कर हमारे पास कम होते हुए बाहर एक्सपोर्ट कर दें और फिर स्मगलिंग भी होती रहे। फिर हम प्लानिंग ना करें अपनी फसलों को, फिर अपनी ज़राअत की पॉलिसी, हम बार बार कहते हैं कि ज़राअत हमारे रीढ़ की हड्डी है, उस पर हमने इतनी चोटें लगाई हैं कि वो हड्डी टूट गई है। गंदम का काश्तकार हो वो बददिल है, कपास का काश्तकार तो मतलब वो तो कहता है कि मैं कपास काश्त ही नहीं करूँगा, उसको आपने सपोर्ट प्राइस तक नहीं दी है। इसी तरह फिर शुगर का आप देख लीजिए, शुगर के साथ क्या हुआ। सारे कमीशन बने, गंदम कमीशन बना, शुगर कमीशन बना, पता नहीं कितने कमीशन बन गए, 25-30 कमीशन बन गए। रिजल्ट कोई नहीं है, बल्कि जो लोग इन्वॉल्व थे उनको अब फ़ोन हो रहे हैं कि भाई हमारी थोड़ी हेल्प कर दो यार, इंतखाबात में मसला फंस गया है, कुछ वोट दिला दो हमको। अब उन्हें फ़ोन किए जा रहे हैं। तो जो जिस माशरे में हम किसान को और ज़राअत को अहमियत ना दें, हम प्लानिंग ना करें, बोलते बहुत रहे, हम चिल्लाते बहुत रहे कि जी आप देखें सलमा, हम बचपन में स्कूलों में जब थे तो हम पढ़ते थे कि पाकिस्तान में 3 कैश क्रॉप्स होती हैं, कॉटन, व्हीट एंड केन, और अब तीनों नहीं है हमारे पास। हम शक्कर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम घी इंपोर्ट कर रहे हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी अब हमारे पास कुछ भी नहीं है हमारा अपना। हम जो कुछ भी अगर उज़्बेकिस्तान से गंदम आ रहा है, ख़राब गंदम, बेकार गंदम, हम वो खाने में मजबूर हैं। तो हम तो बड़े बेबस हैं भाई। ठीक है जनरल साहब, जो चीज़ें पाकिस्तान में मौजूद हैं, गंदम हो जाए, चीनी हो जाए, दीगर जो खाने पीने की अशिया, ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके लिए भी हम पैसे दे के बाहर से मंगवाते हैं। ऐसी नौबत क्यों आती है? देखिए, मुझे तो लगता यही है कि इसमें प्लानिंग की कमी है और मिसमैनेजमेंट, इस पे बहुत सारा गौर नहीं किया गया। एक गंदम और चीनी वाला मसला तो सामने आया, वो तो हम सब बात करते हैं कि ये ऐसे हुआ है और गवर्नमेंट को बाहर से गंदम मंगानी पड़ी इमरजेंसी के तौर पे। नेचुरली वो गलती की या जो कुछ भी किया, पहले आप अपने मुल्क में लोगों को भूखा नहीं रख सकते, सो इंपोर्ट करनी पड़ गई। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ है। अगर आप दुकान पे, फ्रूट की दुकान पे चले जाएं तो आपको न्यूजीलैंड के सेब मिलते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट की दुकान पे चले जाएं तो अमेरिका का बादाम आपको मिल रहा है। ये भी छोड़ दें, डॉग फूड आपको मिलता है इन दुकानों के ऊपर, बाहर का इंपोर्टेड लिफाफों में बंद। अब ये कौन करे कि ये, जब तक आप इन चीजों पे तवज्जो नहीं देंगे कि ये एक लिस्ट पकड़े सारी जो कि इंपोर्ट हो रही हैं चीजें, उन पे आप देखें और एक एक आइटम जो मुल्क के लिए इतना जरूरी नहीं है उसको क्यों आप मंगवा रहे हैं। बड़ा कीमती आपका फॉरेन एक्सचेंज उस पर जा रहा है। तो मुश्किल यही है कि इन चीजों के ऊपर कोई खास तवज्जो नहीं। नतीजा ये कि जब ये बेलगाम किस्म का काम चलता है तो ताजर ने तो मुनाफाखोरी करनी है, उसने तो कमाना है।
वो तो जो बाहर से मंगाएगा चीज उसको 6 गुना कीमत पे यहाँ बेच लेगा, क्योंकि किसी के पास पैसे मौजूद हैं, खरीदो फरोख्त की उसकी अपनी इस्ताद भी है ऐसी, वरना तो मंगाए कोई ना। तो जेबों में जो पैसा है, जो इल गॉटन मनी है लोगों के, वो भी खर्च हो रहा है। तो बदकिस्मती यही है कि इस पे मेहनत नहीं की गई। आप सोचिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में डॉग फूड अगर मिल रहा है दुकानों के ऊपर, वो बंद अमेरिका का बना हो, तो इससे ज्यादा और जिल्लत क्या हो सकती है। ठीक है। सो वर्दी साहब, हम अपने मुल्क में जो चीजें मौजूद हैं उनको भी बाहर से मंगवाते हैं, कैसे इस मामले पर काबू पाएं? मैं समझता हूं कि रोज़ हमें बताया तो जाता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस हो गया है, और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस हो गया है तो फिर ये दरामदी चीज़ों में 52% इजाफा क्या हो गया है, ये कैसे मुमकिन है? और अगर इनमें 52% इजाफा हुआ है तो इसका मतलब है कि अभी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, गवर्नमेंट का ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस करना है, ये एक बहुत पॉजिटिव काम है, और हमें अपना फॉरेन रिजर्व का एक एक डॉलर, एक एक पाउंड बचाना चाहिए। और जैसे जनरल साहब ने कहा, डॉग फूड और दूध और चीज़ जो न्यूजीलैंड का, और ये चीज़ें मैं समझता हूँ इनकी बैन पर भी पाबंदी लगानी चाहिए ताकि लोकल मार्केट ग्रो कर सके। जब हम इम्पोर्टेड चीज़ें मार्केट में फेंक देते हैं तो फिर लोकल मार्केट चूंकि उनका मुकाबला नहीं कर सकती, और अमीर लोग और जिनकी बाइंग पावर है वो इंपोर्टेड चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर लोकल मार्केट जो है वो बहुत नीचे रह जाती है। तो मैं समझता हूं कि लोकल मार्केट को ग्रो करने के लिए पहले इन सब चीजों की इंपोर्ट बंद करेंगे तो लोग लोकल चीजों की तरफ जाएंगे। ठीक है, उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड के लिए चेक्स भी लगाने पड़ेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इंपोर्ट्स इन चीजों की बिल्कुल बंद करें। अभी तो हमने इस साल फिर गंदम इंपोर्ट कर ली है, ये सब तो पिछले साल की दास्तान सुना रहे थे, इस साल फिर गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं। 34% कॉटन नीचे चली गई है। शुगर के चीनी वाले कह रहे हैं कि अगले साल चीनी और महंगी होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही, खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमें दालें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और अब अगर हम IMF के पास चले गए हैं और अगर रुपया मजीद डिवैल्यू हो गया तो मुझे तो अंदाजा ये सोच कर भी खौफ आने लगता है कि ये खाने पीने की चीजें, जो दालें और ये घी और ये चीजें बाहर से आती हैं, इनकी प्राइसेस कहाँ चली जाएंगी और आम आदमी क्या करेगा? इंपोर्ट पर पाबंदी लगानी होगी, उसके बाद मामलात बेहतर होंगे। साथिया, जब तक हम मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट नहीं करेंगे कैसे तरक्की करेंगे? ये बिल्कुल जैसे सोहवर्दी साहब ने भी फरमाया और जनरल साहब ने भी कहा, मैं उससे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम लोगों को एक तो इंपोर्ट्स पे कर्ब करना पड़ेगा, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हमें इस साल दोबारा से जो गंदम है और इस तरह की खुर्दनशी की चीज़ें वो हमें दोबारा से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, और वो इसलिए ज़रूरी हो जाएंगी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में फिर सप्लाई और डिमांड का इशू हो जाएगा, और अगर उसको कर्ब ना किया गया तो फिर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जैसे पहले हुआ था। तो उसको, ताकि इन्फ्लेशन ना हो जाए डिमांड और सप्लाई की वजह से, तो हमें मज़ीद ये चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ेगी, और ये हमारे लिए बहुत लम्हा फ़िक्री है क्योंकि हम लोग ये खुद उगाते हैं और हम लोग ये चीज़ें इतनी सारी जो है वो बाहर भेज देते हैं और फिर स्मगल करके, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि चीनी का बहरान पैदा हो गया, गंदम का बहरान पैदा हो गया। इसके ऊपर जो कमीशन बनाए गए थे उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ, और जैसे कि ये बता रहे थे कि डॉग फूड और इस तरह की जो गैर ज़रूरी अशिया हैं उनको हमें रोकना चाहिए, उनकी हमें इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए ताकि हम अपनी जो लोकल मार्केट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। अभी जिस तरीके से हम लोग अगर मेरे ख्याल में कर्ब कर सकते हैं वो ये कि एक्सपोर्ट्स, हमारी जो बैकबोन है वो वाकई एक्सपोर्ट्स है, या फिर हम रेमिटेंस के ऊपर करते हैं। अगर रेमिटेंस की बात करते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि रेमिटेंस पिछले महीने अगर हमारे 2.4 बिलियन था तो अब उसके अंदर भी हम थोड़ी सी कमी देखते हैं, और आई होप कि ये ज़्यादा कमी ना हो क्योंकि ये हमारे मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह होगी, क्योंकि हमारी दो ही बैकबोन्स है, या रेमिटेंसेज आती हैं या फिर एक्सपोर्ट होती हैं। एक्सपोर्ट में हम लोग देख नहीं रहे हैं कि कोई भी कुछ चीज़ें की जा रही हैं या बढ़ाई जा रही है एक्सपोर्ट्स को, तो दूसरा हमारे पास रेमिटेंसेज ही रह जाती हैं, और ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी हमारा बढ़ता जा रहा है। तो और दूसरे, अगर हम लोग ये दूसरे मुल्कों के ऊपर सोचे कि जी हमारे लिए दूसरे ममालिक कुछ करेंगे या कुछ हमें रिबेट दे देंगे, कुछ डेट के ऊपर हमारी कमी कर देंगे, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को देखता है। उनको कुछ नहीं लगता है कि दूसरा मुल्क में क्या हो रहा है। अगर IMF हमें कर्जा दे रहा है तो वो कितना सारा कर्जा हमसे हम लोग उसको इंटरेस्ट पे करते हैं और ठीक ठाक इंटरेस्ट पे करते हैं, और अभी जो हमारे रिकॉर्ड कर्जों में इजाफा हुआ है, जो पिछली सारी गवर्नमेंट्स के मेरे ख्याल में मुकाबले में अभी 40% हमारा अभी इन 2 सालों के अंदर कर्जा इजाफा हो गया है।